बिहार की सियासत में मोकामा कांड के बाद एक नया ट्विस्ट आ गया है। कानून व्यवस्था की जो चर्चा इतने दिनों से जंगल राज के रूप में चल रही थी, अब विपक्ष पलटवार कर रहा है एनडीए की सरकार पर। दुलारचंद यादव की हत्या और उसमें बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम आना, बिहार की राजनीति जिस चर्चा के चौराहे पर इस समय खड़ी है, उसका अंजाम चुनावों में क्या होगा? मोकामा के बाहुबली नेता पर पुलिस का शिकंजा। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दुलारचंद हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनंत सिंह गिरफ्तार। हत्या के 3 दिन बाद बिहार पुलिस का एक्शन। आधी रात को पुलिस का ऑपरेशन छोटे सरकार। हत्या के मामले में इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। अन्य लोगों पर रेड छापामारी चल रहा है। इसमें अनंत सिंह जो हैं, जो उनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके साथ में 2 अन्य साथी उनकी गिरफ्तारी की गई है। किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या प्राइमा फेसी पता चल पाया? जो अभी तक आया है कि इसमें जो शुरुआती घटना हुई है वो दोनों प्रत्याशी के पक्षों के आमने सामने आ जाने पे और एक दूसरे के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद बात बढ़ती चली गई और जिसमें जो हत्या तक चली गई। इस पूरे मामले में कितने कांड दर्ज किए गए? इस मामले में अब तक 6 हुए हैं, जिसमें जो कल जो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था उसमें जो घटनाएं हुई थी वो सब सम्मिलित हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक इस पूरे मामले में? जैसे मैंने बताया कि हत्या के मामले में 3 और अन्य मामलों में करीब 80 के आसपास लोगों से गिरफ्तारी हुई। 30 अक्टूबर की शाम दुलारचंद यादव की मोकामा में हत्या हुई और 3 दिन बाद बाढ़ से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। परिवार ने सीधे आरोप लगाया था कि दुलारचंद यादव की हत्या अनंत सिंह ने करवाई है। हुआ था कि मतलब प्री प्लान्ड ये करने के लिए कोशिश की गई थी। प्री प्लान्ड तरीके से ही मर्डर हुई उनकी। प्री प्लान्ड है? जी, प्री प्लान्ड। पहले से रुकी हुई थी गाड़ियाँ वहाँ मारने के लिए, पहले से ही रुकी हुई थी कि मतलब जैसे ही गाड़ी उनकी आई, बस उनका गाड़ी सिर्फ चेक किया जा रहा था किस गाड़ी में वो बैठे हुए थे। करमवीर, राजवीर ये सब घूम घूम के चेक कर रहा था। नहीं, इतना प्लान था कि पहले से रोक के रखा हुआ था? वो एक ही रास्ता है। जैसे हम सब जिस गांव गए थे ना, उसको पता था कि उस गांव में, जिस गांव में हम सब का परिवार डेट किया था, उस गांव से आने का एक ही रास्ता था और उस गांव से हम सब निकले थे। वो सबको खबर पड़ गई थी कि वो सब निकल गए हैं। वो सब आके उस गाँव में बैठा हुआ था। तो हुआ क्या उस समय? उस समय हुआ यही कि मतलब चेक कर रहा था। करमवीर आया, सामने से देखा कि मतलब कि किस गाड़ी में दुलारचंद यादव बैठे हुए। उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, उसी गाड़ी में हाथापाई स्टार्ट हुई। आप थे उस गाड़ी में? जी नहीं, हम गाड़ी उसमें नहीं थे। नहीं, उस गाड़ी में हम नहीं थे। सबको लगा कि ऐसे ही मतलब हुआ होगा, तो हम अपना मतलब मस्त थे। हमको जानते थे कुछ होने वाला है, चुनाव आयोग है, कुछ नहीं होगा, तो हम अपना मोबाइल चला रहे थे आराम से बैठ के गाड़ी में। हमको कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर ये वाला चीज हुआ कि मतलब जैसे ही गाड़ी जब इधर हुआ, मतलब जब झड़प हुई तो आवाज आने लगी। तो हमको सब मना किया कि नहीं नहीं नहीं, अपना गाड़ी से नहीं हो रहा है, वो सब अपने आगे कर रहा है, रहने दीजिए, बढ़ते जा रहा है। तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। तब तक दादाजी, तब तक हम खिड़की से निकल के देखे तो देखे दादाजी को पकड़ के करमवीर और राजवीर लेके आ रहा है गाड़ी से। तो गाड़ी से निकाल के गाड़ी से खींच के लेके आ रहा था दादाजी को। तो दादाजी, हम उतना देखे तो हम गाड़ी से निकलने लगे। तब तक आदमी जो थे वो हमको पकड़ लिए। वो गाड़ी में ही बोले नहीं नहीं वैसे नहीं, कुछ नहीं होगा करने लगे गाड़ी में। उसके बाद दादाजी को वो सब मतलब जो भी था कि सबसे पहले गोली मारा, उसके बाद गोली मार के गाड़ी आगे पीछे करने लगा। तो हमको सब आदमी, इतना मतलब आदमी था, हमको पकड़े हुए था, नहीं आने दे रहा था हमको। मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, चुनाव के बीच हत्या का था। राजनीतिक हमलों और बयानबाजी के बीच बिहार पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि कब कार्रवाई होगी। पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं, सबसे बड़ी चीज इसमें थी पोस्टमार्टम। क्योंकि जो एक दिख रहा था प्रथम दृष्टया गोली का जख्म, वो पैर के एकदम ही निचले भाग में था, उससे मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये असरटेन करना था कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे। तो जो अंदरूनी जख्म है वो बाहर से नहीं दिखता है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। और जैसा कि आप देखे हैं कि पोस्टमार्टम उस दिन रात्रि के दौरान नहीं हो पाया। पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करके भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन विक्टिम के पक्ष का यह अनुरोध था कि हम लोग डे लाइट में पोस्टमार्टम कराएंगे। तो डे लाइट में अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ। उसमें विक्टिम पक्ष के लोग भी वीडियोग्राफी कर रहे थे। वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम हुआ है। टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ है कि हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस उनके बदन से क्रॉस किया है, जिसके कारण
मृत्यु हुई है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है। तो अब ये वाहन भी यदि आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो स्टोन पेल्टिंग हो रहा है वो ज्यादातर जो मृतक पक्ष के लोग हैं, जो जन स्वराज के समर्थक, उनके द्वारा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ज्यादातर जो दिख रहा है विजुअल्स में। तो इस स्थिति में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो वाहन लेकर के भागने की वहां से सेफ तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्थिति में इंटेंशनली भी मृतक के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है। तो ये सभी अनुसंधान का विषय है। कई टीम बनाई गई थी जांच के लिए। पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। मोबाइल लोकेशन, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और फिर सबका मिलान किया गया। और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गईं, अनंत सिंह की भूमिका सामने आने लगी और फिर तैयार हुआ ऑपरेशन छोटे सरकार का ब्लूप्रिंट। 1 नवंबर की रात ठीक 11:10 पर पटना से रवाना हुई पुलिस की एक स्पेशल टीम बाढ़ पहुंचती है। इस टीम को लीड कर रहे थे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। टीम पहुंची बाढ़ के बेड़ना इलाके में, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। ये गिरफ्तारी के पहले की तस्वीर है, जब अनंत सिंह के ठिकाने पर पुलिस की रेड हुई थी। रात 11:15 बजे पुलिस ने अनंत सिंह के घर को चारों ओर से घेर लिया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही नजर आ रहे थे। अंदर और बाहर हलचल मच चुकी थी। अनंत सिंह के समर्थक जुटने लगे थे और पुलिस अनंत सिंह के दरवाजे के बाहर इंतजार करने लगी। रात 11:20 एसएसपी कार्तिकेय शर्मा अनंत सिंह के घर के अंदर दाखिल होते हैं। करीब 5 मिनट तक अनंत सिंह से बातचीत चलती है। क्या बातचीत हुई? पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बात खत्म होते ही वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को आदेश मिला, गिरफ्तार करिए। रात 11:30 अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में थे। पूरी कार्रवाई में सिर्फ 25 मिनट लगे। न गोली चली, न कोई झड़प, एक शांत और सटीक ऑपरेशन। और इसके बाद पुलिस का काफिला पटना के लिए निकल पड़ा। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात 1:30 बजे एसएसपी और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हुई, पर आखिरी वक्त में उसे आधे घंटे के लिए टाल दिया गया। बताया गया कि गिरफ्तारी के कानूनी कागज पूरे होने बाकी हैं। और फिर रात 2 बजे प्रशासन ने आधिकारिक ऐलान किया कि अनंत सिंह को मोकामा मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं। और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदमा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस की फाइलों में कई नाम दर्ज हैं। सबसे पहला नाम अनंत सिंह का है। अनंत सिंह के समर्थक अब भी दावा कर रहे हैं कि छोटे सरकार निर्दोष है, लेकिन पुलिस कहती है सबूत साफ है। हालांकि पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही कि हो सकता है ये रोड रेज का भी मामला हो। ये बड़ी दुखद घटना है और ये ऐसा लग रहा है कि ये रोड रेज की घटना है। अभी तक ऐसी सुनियोजित घटना नहीं लग रही है, लेकिन इसमें पुलिस का जो एक्शन है वो स्विफ्ट एक्शन है। हम लोगों ने जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, पूरी हर तरह की टीम, बड़े पदाधिकारियों को भेजना, आईजी रैंक के पदाधिकारी को भेजना, सीनियर एसपी स्वयं गए हैं, सभी पदाधिकारी वहाँ पे, सीआईडी की पूरी एक सशक्त टीम को तुरंत भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद और भी स्थितियां स्पष्ट हुई है। अनुसंधान के अन्य बिंदुओं पर भी लगातार अनुसंधान जारी रहेगी और चुनाव जब 6 तारीख को संपन्न हो जाता है उसके बाद हमारे पास और भी पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे। इसमें हमारी अभी प्राथमिकता एक है कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से हम लोग संपादित करें। उसके बाद हम लोग इस कांड को और भी गहनता के साथ अनुसंधान। 80 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ अनंत सिंह के गुट के हैं, कुछ दुलारचंद गुट के हैं। दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई है, लेकिन फायरिंग किसने की और गाड़ी किसने चलाई ये जांच का विषय है। अब पुलिस की नजर बाकी आरोपियों पर है। लगातार छापेमारी जारी है। कॉल डिटेल और वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच टीम हर सुराग पर काम कर रही है, क्योंकि ये केस अब सिर्फ हत्या का नहीं, चुनावी शोर के बीच बिहार की सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है।
एक तरफ अलग अलग बयान है, एक तरफ पोस्टमार्टम की वो पूरी रिपोर्ट है। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि ये हत्या है या फिर एक एक्सीडेंट है। इसके सारे कोण से अभी जांच होगी आगे और धीरे धीरे मुमकिन है कि परतें खुलें। लेकिन इस सब के बीच जो महागठबंधन है उसके पास एक मौका बन गया है एनडीए को घेरने के लिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, एफआईआर भी हुआ, 4 एफआईआर भी हुआ और गिरफ्तारी भी हो गई। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तेजस्वी यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसके 72 थे। 3 दिन बाद आधी रात को जैसे ही मोकामा के बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। गिरफ्तारी होते ही सबसे पहले सरकार की ओर से बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सामने आए। कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस प्रशासन अपने नियम कानून के हिसाब से काम करती है जाकर, और सरकार का प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाकर के कोई व्यक्ति राज्य के अंदर में यदि शिकायत पुलिस को मिलती है, पुलिस अपने से जांच पड़ताल करती जा करके है। हम लोग का प्रयास है कि समाज में शांति बनी रहे, राज्य में शांति बनी रहे जाकर। लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। तेजस्वी यादव पुलिस के देर से लिए गए एक्शन का हवाला दे रहे हैं। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। राजनीति अब 2 धड़ों में बट गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो पुलिस की कार्रवाई को कानून का राज बता रहा है, और दूसरी ओर विपक्ष है। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, एफआईआर भी हुआ, 4 एफआईआर भी हुआ और गिरफ्तारी भी हो गई। देखिए, कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की संयुक्त सरकार, हम लोग कभी भी क्राइम, करप्शन पे, कम्युनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और ये उसी का उदाहरण है। रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। अब सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी मोकामा के चुनावी समीकरण को बदल देगी? 50 लोग पहले भी गिरफ्तार किए गए थे, अनेक लोग हिरासत में लिए गए थे, 4 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम तरह के रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद ये बड़ा फैसला पुलिस प्रशासन ने लिया। अब फैसले की बाल की खाल निकालने के बजाय विपक्ष को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि सुशासन की सरकार है, यहाँ उनकी दाल नहीं गलने जा रही है। एक तो गिरफ्तारी में विलंब क्यों हुई, और सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खाना पूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार, चाहे सिवान में एएसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो, ये गुंडा राज है। जिस सीट पर कभी बाहुबली की पकड़ अटूट थी, वो अब कानून की गिरफ्त में है। 6 नवंबर को पहले चरण में मोकामा में वोटिंग है, और ठीक उससे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बात ये नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई, पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले भी बेल हुई, वो छोड़िए। जो इनका जंगल राज की बात थी, आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज।
जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। ये तो मंगल राज है ना, जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। तो ये सब मंगल हो रहा है क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 8 महीने में 60 से 70 हत्या हो गई है। अब इसको कौन सा राज बोले हम? सर, ये बोलने के लिए है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा था, वैसा है। सारे व्यापारियों को डरा के बैठे हुए हैं। कोई व्यापारी बिहार आना नहीं चाहता है। आज 20 साल से लगातार जंगल राज करते हैं। आरोप तो साबित हुआ नहीं जाकर, जांच की प्रक्रिया चल रही जाकर। अभी अनंत सिंह दोषी नहीं पाया गया जाकर, अभी इंक्वायरी पुलिस कर रही है। पुलिस कहीं से मिला होगा शिकायत, जाकर शिकायत के आधार पर पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है जाकर, उसी कड़ी में को ले गया होगा जाकर। और हमारा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति पर दोष साबित नहीं हो जाता है तो दोषी नहीं होते हैं। अब पुलिस जांच जारी है, पूछताछ हो रही है, लेकिन हत्याकांड की अब तक 3 थ्योरी सामने आ चुकी है। पहली थ्योरी, 30 अक्टूबर की शाम अनंत सिंह का काफिला चुनाव प्रचार करते हुए घोसवरी थाना के तारतर गांव से गुजर रहा था। अनंत सिंह के काफिले में शामिल कई गाड़ियां आगे निकल गईं, कुछ गाड़ियां पीछे रह गईं और उन गाड़ियों पर जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस भगदड़ में किसी ने दुलार चंद यादव को गोली मारी और गाड़ी चढ़ा दी। दूसरी थ्योरी, 30 अक्टूबर के दिन जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी 3:30 बजे बसामन चक गांव के करीब पहुंचे थे। इसी दौरान अनंत सिंह के समर्थकों से आमना सामना हो गया। अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ दुलार चंद यादव से भिड़ गए। अनंत सिंह ने फायरिंग की और राजवीर सिंह और कर्णवीर सिंह ने गाड़ी से कुचला। तीसरी थ्योरी, दोनों पक्षों के बीच शुरुआत बहस से हुई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। हमले के दौरान किसी ने गोली मारी और जब फायरिंग हुई तो अफरा तफरी के बीच दुलार चंद यादव पर गाड़ी चढ़ गई। इसी गाड़ी में ब्लैक स्कॉर्पियो में अनंत सिंह बैठकर आए हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक टर्निंग पॉइंट बन चुकी है, जहां कानून और राजनीति दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ सरकार कानून के राज की बात कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सियासी बदले का आरोप लगा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद मोकामा की जनता क्या फैसला देती है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि सियासी असर और जनता के भरोसे का भी है। अनंत सिंह को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका असर क्या चुनावों पर कुछ देखने के लिए उनके चुनावी भविष्य के हिसाब से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक का इतिहास कोई और ही कहानी कहता है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान पर असर डालेगा। इसी गाड़ी में ब्लैक स्कॉर्पियो में अनंत सिंह बैठकर आए हैं। रंगारी सेल में पिछले 15 घंटे से उन्हें रखा गया था। क्या मोकामा की जंग में अनंत सिंह की गिरफ्तारी से कोई फर्क पड़ेगा? क्या बिहार के चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? दरअसल जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर दिया। उन पर जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप लगाया गया है। ये घटना बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले हुई है, जिससे मोकामा सीट के चुनावी माहौल में बड़ी हलचल मच गई है। रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी विद्वान जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तेजस्वी कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण देती है एनडीए। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर
सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया है, पर क्या आपको लगता है एनडीए के लिए जो जंगल राज की दलील है वो बहुत कमजोर पड़ी है इस पूरी घटना से? एक अलग मैसेज गया है बिहार की जनता। देखिए, बिहार में तो अब आमतौर पे जो शासन है एनडीए का, उसमें अपराध ना के बराबर हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अपराध में 0 कर दिया, लेकिन अपराध कर दिया तो अपराधी की खैर नहीं। लेकिन इस समय चुनाव आयोग के हवाले है बिहार, और महागठबंधन के व्यवहार जो मैं कल देखा हूं, उनको लग रहा है कि हमारी सरकार आ चुकी है और हम नंगा नाच करेंगे। तो ये वही लोग हैं जो 2005 के पहले भी इस बिहार में नंगा नाच करते थे, और आज फिर उनका व्यवहार जो दिख रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। उनका नेता शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलता है, उनके समर्थक जो है वो कैसे माफियाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं, और उनके लोग जो है हमारे बीजेपी के स्टार प्रचारकों को गाली और अड़ंगा लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ये सब कुछ बिहार की जनता भी देख रही है, मगर चुनाव आयोग हम लोगों को सुरक्षा दे, हमारी ये प्रार्थना। अनंत सिंह की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी उनके लिए चुनाव प्रचार की मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। ये हत्या बिहार चुनाव से जुड़ा पहला बड़ा हिंसक मामला बन गई है। एनडीए जहां अब तक विकास और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर चुनावी प्रचार कर रहा था, वहीं विपक्ष अब इसे नीतीश सरकार की नाकामी के रूप में पेश करने की तैयारी में है। देखिए, वो पुलिस अधिकारी जानेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, इस पर हम लोग को कोई अथी नहीं है। घटना देखिए 2 प्रत्याशी के बीच में हुआ है, वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। कि वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये हर चीज पर चुनाव का नजर है, वो सब चीज देख रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड ने मोकामा को इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में शामिल कर दिया है। फिलहाल चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई और जांच की रफ्तार से ये देखना दिलचस्प होगा कि गिरफ्तारी का असर जेडीयू की इस सीट पर क्या पड़ता है। अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और इस समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। अनंत सिंह खुद दावा कर रहे थे कि इस बार चुनाव में 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत कर दिखाएंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जेडीयू की स्थिति मोकामा में कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गिरफ्तारी से सहानुभूति की लहर पैदा होती है और भूमिहार समाज अनंत सिंह के पक्ष में एकजुट हो सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मोकामा आज तक। दरअसल किस तरीके से पत्थरबाजी से शुरू हुआ ये मामला एक हत्या तक जा पहुंचा, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। ये जंगल राज की बात करते थे और अभी चुनाव हुआ नहीं है, और किस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं है। जानवर से 72 जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे। ये जांच का विषय है और इस जांच के विषय में देखा जाएगा कि किसकी गलती है, कहां से गलती शुरू हुआ। चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज का हुआ? ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। शुरुआत पत्थरबाजी से हुई, फिर गाड़ियों में तोड़फोड़, हंगामा, फिर गोलियां चली और फिर हत्या। बिहार के मोकामा के हत्याकांड ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बिहार में सुशासन का दौर खत्म हो गया है? क्या ये बिहार का नया जंगल राज है? देखिए, जनसुराज का काफिला हमला कर दिया, माथा उठा फाड़ दिया पूरा। पटना से 80 किलोमीटर दूर है मोकामा। पिछले 5 दशकों से हमेशा बाहुबलियों के लिए बदनाम रहा। मोकामा में चुनावी पोस्टरों से ज्यादा बुलेट के खोखे नजर आते थे। चुनावी शोर से ज्यादा गोलियों का शोर सुनाई देता था। एक बार फिर वही हुआ। गुरुवार दोपहर 3 बजे मोकामा की सियासत में बारूद की महक आने लगी। आया लाठी पे ना चलाने लगा, ईटा उटा चलाने लगा। अच्छा, और भी कुछ चली है? नहीं, अभी तो नहीं कुछ चला। लाठी पत्थर चली है। हाँ। ये चोट लग गई आपको? हाँ। चेहरे पर भी चोट लग गया। ईटा जो चलाया ना, तो जो है गाड़ी से शीशा फूट गया और गोलीबारी भी किया है। वो लोग गोलीबारी भी किया है। 76 साल के दुलारचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।
दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के साथ प्रचार में निकले थे। एक तरफ अनंत सिंह का काफिला था जिसमें 40 गाड़ियां थीं, दूसरी तरफ जन सुराज समर्थकों की टोली। जैसे ही मोकामा के टाल क्षेत्र में आमना सामना होता है, पहले पत्थरबाजी होती है और जब तक कोई संभल पाता, दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। मोकामा में आवाज उठाने वालों को ये दंड मिला, मृत्यु दंड मिला। ये लोकतंत्र में सर समझे कि यह एक हत्या है। लोकतंत्र के कहीं न कहीं ये है जो कि मृत्यु दंड मिला। पूरा प्रशासन जो है सर, पूरा प्रशासन उसको मिला हुआ है। हम लोग का ये भी डर है सर कि मेरा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं न गड़बड़ी नहीं करे, ये भी हमको आशंका। पोते का आरोप सीधे अनंत सिंह के ऊपर है। उनका कहना है कि गोली खुद अनंत सिंह ने अपनी सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी की पिस्टल से चलाई। दावा यह भी किया गया कि घायल दुलारचंद को बाद में गाड़ी से कुचला गया, लेकिन दूसरी तरफ कहानी अलग है। हम लोग साथ में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगे थे, उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह का आरोप है कि इसके पीछे सूरज भान सिंह का खेल है, जिनकी पत्नी वीना देवी आरजेडी की उम्मीदवार है। पूरा देश देख रहा है ना, पूरा दुनिया देख रहा है कि कौन क्या। खुद पीयूष परदेसी देखिए है साथ में, वो खुद बोला कि किसके साथ हुआ है, वही दोनों मिला था। हम लोग तो उधर आज तक गेबे नहीं किए, हम लोग तो इधर घूम रहे हैं। सब कोई देखा है कि हम मोकामा की अथी में टाल में गेबे नहीं किए। उनका परिवार भी देख रहा है, पोता भी देख रहा है, सब देख रहा है। आपके पति पर आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह, क्या कहेंगे? गलत है, उसको लगाने से क्या होगा? पूरा देश देख रहा है, पूरा पद्धति देख रहा है। इस मामले में कहीं कोई हाथ नहीं? नहीं, हम उधर गए नहीं किए। हम लोग क्या लग रहा है किसकी साजिश हो सकती है, किसने ऐसा किया है? सब देख रहा है, हम क्या बताए? पब्लिक देख रहा है ना, पब्लिक देख रहा है कि क्या किया है वो। दुलारचंद यादव पर हमले का वीडियो तो अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो सामने है उसमें दोनों तरफ से पत्थर चलाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिया है। देखिए ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से। सच्चाई क्या है ये तो जांच बताएगी, लेकिन जंगल राज के मुद्दे को उठाते एनडीए के सामने अब महागठबंधन को नया हथियार मिल गया है। कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज का हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जा करके पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं। दुलारचंद यादव कोई मामूली नाम नहीं थे। सूरज भान सिंह और अनंत सिंह दोनों के करीबी रह चुके हैं, लेकिन इस बार दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के साथ खड़े थे। यानी मोकामा की जंग अब पुराने रिश्तों बनाम नए समीकरणों की हो गई थी। घटना तो क्या गई सामने, जो घटना घटा ये लोग जो है मारपीट किया, हम लोग का शीशा से तोड़ा। पीछे देखिए गाड़ी जो है शीशा भी टूटा हुआ है, वही गाड़ी के सामने मेरे गाड़ी पे हमला हुआ है। समझे, पहले था हमको मारने की साजिश, जब नहीं हो पाया समझे तो फिर जो एक कार्यकर्ता को मारने लगा वो लोग। उसी में जो चाचा जो गए छुड़ाने के लिए दुलारचंद यादव जी, और उसी में जो उनका हत्या हुआ है। किस बात को लेकर विवाद क्या शुरू हुआ? क्योंकि आप भी कैंपेन कर रहे थे क्षेत्र में। पीयूष को मार दो, खत्म, चुनाव जीत जाएंगे, हो गया। लेकिन बवाल सिर्फ प्रचार के दौरान ही नहीं हुआ। दुलारचंद यादव की शव यात्रा जब बाढ़ शहर पहुंची तो फिर पत्थर चले, फिर गाड़ियां टूटी। वोट से पहले मौत की इस कहानी ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है।
मोकामा की ये कहानी नई नहीं है। 70 के दशक से यहाँ वर्चस्व की जंग चलती आई है। इलाके में भूमिहार जातियों का वर्चस्व रहा है और पिछड़ी जातियों से टकराव। कभी श्याम सुंदर सिंह धीरज, कभी अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह, कभी सूरजभान सिंह, कभी दुलार चंद यादव। हर दौर में यहाँ गोलियों ने भाषणों से ज्यादा असर डाला है। अनंत सिंह मर्डर किया, गाड़ी से उतार के गाड़ी से कुचल दिया, पहला गोली गोड़ में मारा है। रात के सरकार आया था बिना नंबर के गाड़ी लेके, सरकार भाग रहा था लहास लेके। हमेशा बाहुबलियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़े थे, हमेशा से पिछड़ा की लड़ाई लड़े। हमेशा है कि जो यहाँ जो आतंक फैला था जो कि 25 वर्षों से, उसके मिटाने के लिए वो आवाज उठाए थे। वो हार की बौखलाहट में ही हमको परिणाम दिया है। भाषा से नहीं पता चलता, हम लोग AK-47 चलाने वाले लोग हैं। भाषा से उसकी देख रहा होगा विरोधी तो सोचता होगा कि दुलार चंद यादव क्या है कि घर में कि कितना एजुकेटेड, हमारे घर में कि 20 को एजुकेटेड लड़का है। हम लोग सबसे दूर हट करके जनता की आवाज़ उठाने की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अलग तरीका से लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान पर भरोसा करके लड़ाई लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता की आवाज़ को कि दबा करके हत्या के रूप में बदला गया। अब सवाल ये नहीं कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि बिहार कब बदलेगा। कब तक चुनाव से पहले मौतें होती रहेंगी। मोकामा में केवल एक हत्या ही नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी पहले चरण के चुनाव से पहले भड़क चुकी है जिसमें विकास के सारे मुद्दे हवा हो सकते हैं। गोली चलाई, प्रशासन गोली चलाया। और कौन है अनंत सिंह? अनंत सिंह एक बाहुबली नेता जिसके लिए पार्टी का सिंबल और नारा अहम नहीं है, क्योंकि वो JDU में रहे, RJD में रहे या फिर एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। मोकामा के क्षेत्र से जीत अनंत सिंह की हुई है और एक तरीके से सत्ता की राजनीतिक पार्टी की कई दफा मजबूरी भी बन जाया करते हैं। मोकामा वो जगह है जहां से अपराध और राजनीति के गठजोड़ की शुरुआत मानी जाती है। पूर्व RJD नेता और अपराध की दुनिया में अच्छा खासा दखल रखने वाले दुलार चंद यादव की हत्या से मोकामा फिर सुर्खियों में है। कटघरे में छोटे सरकार यानी अनंत सिंह है। कौन है अनंत सिंह? क्यों उनका नाम आ रहा है इस हत्याकांड में और क्या है उनकी आपराधिक हिस्ट्री? पहले वो जानते हैं। अनंत सिंह JDU के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बाहुबली कहा जाता है। अनंत सिंह का मुकाबला एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी से है। अनंत सिंह की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। उनके घर से AK-47 बरामद हुई थी। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे अपराधों में तमाम मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। अनंत सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत बाहुबली बड़े भाई दिलीप सिंह के साथ की। 1990 में दिलीप सिंह जनता दल से विधायक बने, फिर मंत्री बने। अनंत सिंह उनके साथ रहा करते थे, जिससे उनकी तूती पूरे इलाके में बोलने लगी। अनंत सिंह बीच में साधु बनकर राजनीति से हट गए, लेकिन उनके बड़े भाई की हत्या के बाद उन्होंने साधु का चोला छोड़ दिया। जेल में बंद आपराधिक प्रवृत्ति के सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हरा दिया, जिसके बाद अनंत सिंह ने राजनीति की बागडोर संभाली। वो कई बार RJD और JDU में रहे और चुनाव जीतते रहे। दबंग छवि के चलते अनंत सिंह ने 2015 में CM मांझी को खुलेआम धमकाया। अगर क्राइम कुंडली देखी जाए तो 2004 में बिहार STF ने अनंत सिंह के घर दबिश दी। कई घंटे पुलिस और अनंत सिंह के लोगों के बीच गोलाबारी हुई। एक जवान और 8 लोग अनंत सिंह के मारे गए, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2007 में एक महिला की हत्या और रेप के मामले में नाम आया। पत्रकारों का एक दल पहुंचा तो उनकी पिटाई हुई और उन्हें बंधक बना लिया गया। अनंत सिंह को कुछ नहीं हुआ। जून 2015 में अनंत सिंह के परिवार की महिला की छेड़खानी के एक आरोपी की हत्या की गई। बाकी 3 को पुलिस ने जैसे तैसे छुड़ाया। अगस्त 2019 में अनंत सिंह के घर से AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 कारतूस बरामद हुए। UAPA के तहत मामला भी दर्ज हुआ। महंगे हैट, चश्मे, अजगर और बंदूकों के शौकीन अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली असल में होता कौन है? बाहुबली होता है जो गरीब के सेवा करे, गरीब के कोई सतावे, कोई काम में आ जाए, वही असली बाहुबली है। वही से लोग मानते हैं हमको दिल से।
कोई लोग का सतावेगा, हम फिर खड़ा रहेंगे कि नहीं सताओ। हाँ, गरीब की मदद करते हैं। बाहुबली। नीतीश जी पर कितना विश्वास बिहार की जनता को लग रहा है? 16 आना। सूरज भान सिंह, जिनकी पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ है, उनका इतिहास भी खून से रंगा है। 1992 में बेगूसराय में रानी सिंह हत्याकांड में सूरज भान सिंह को लोअर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1998 राबड़ी सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी दास की अस्पताल में हत्या की गई। इस मामले में यूपी के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला सहित सूरज भान सिंह का नाम आया। 2003 में मोकामा के पूर्व पार्षद उमेश यादव हत्याकांड में भी सूरज भान सिंह का नाम सामने आया। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनका लेना देना नहीं है। वो सीधे तौर पर उंगली उठाते हैं अपने राजनीतिक विरोधी सूरज भान पर, जिनकी पत्नी चुनाव मैदान में इस समय नजर आ रही है। चुनाव आ गया है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है क्या आपके लिए? कोई अलग नहीं है। जैसे चुनाव रहता है उससे चुनाव है, अलग क्या रहेगा? आपको तो बड़ा तजुर्बा हो गया, तो सारे चुनाव एक जैसे हैं आपके लिए? हाँ, सभी चुनाव एक जैसा आपके लिए? हाँ। अब लोग बदल गए हैं, जो नए नए लड़के आए हैं, जो नई बिरादरी आई है, उनकी सोच बड़ी अलग हो गई है। तो अब उनकी जो मांगे हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप लोग चुनाव में? हाँ, वो मांगना काम है, हम लोग के देना काम है। भरपड़िया जितना बनता है हम काम करते रहते हैं। आपको राजनीति कैसी लगती है आनंद जी? अच्छा लगता है। इसमें क्या अच्छा लगता है? जनता की सेवा करना। और इस बार आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला तो किसी से नहीं है। जो सब दिन लड़ रहा है वही लड़ रहे हैं। कोई नया तो कहीं से नहीं आए हैं विदेश से कि जो हमारा कुछ दूसरा नियर लगे। हम जैसे सब दिन लड़ते हैं उससे आज भी लड़ रहे हैं। बिहार के बहुत से अखबार में खबर छप रही थी कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सबसे हॉट सीट मोकामा बन गया है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ सूरज भान की पत्नी। नया 4 साल पहले जनता से जीत के गए हैं वो, और 1 साल जब बच गया विधायक के तो छोड़ के चल गए बलिया। इतना जनता से प्रेम करते हैं कि जिताया जनता 5 साल ले, और 4 साल में आया अथी का MP का इलेक्शन तो त्याग दे के यहाँ से चल गए वहाँ। एक इंटरव्यू दिया था अभी सूरज भान ने, उन्होंने कहा था पिछली बार आनंद जी की पत्नी जीती थी, इस बार हमारी पत्नी। कहे वाला कुल जीतेंगे, तो जनता मालिक भगवान है, जिसको वोट देगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश जी का सरकार भाजपा मिला के 225 सीट आ रहा है। अब आप लोग बुझिए क्या कर सरकार बनेगा नहीं बनेगा। आखिरी सवाल है आनंद जी, ये हॉट सीट क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि एक तरफ आप हैं, एक पत्रकार हर तरफ ये कह रहे हैं। कोई पब्लिक हॉट सीट मोकामा करे गया है कि आप लोग किए हैं? हॉट सीट आप लोग के चैनल चलना चाहिए। कौन बात बोले तो चैनल खूब चले। लेकिन अब क्या करें, जब एक तरफ आप हों, एक तरफ दूसरी तरफ वो हों, तो लोग भी तो बातें कर रहे हैं ना। हाँ, लोग भी तो यही कह रहे हैं, आम लोग भी, पत्रकार को छोड़िए। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हॉट सीट हो गया है। आई कुछ बदल गया है? कोई बात की कैंडिडेट बदल गया कि आदमी बदल गया कि बर्ताव बदल गया? क्या बदल गया? जो दूसरा किस्म के इलेक्शन है। चुनाव शांतिपूर्ण है इस बार? हाँ, शांतिपूर्ण है। कुछ कहना और मत संदेश देना चाहते हैं आप? आपसे ज़्यादा लंबी बात नहीं कर। नहीं, हम संदेश जा दे आते हैं। आपको पत्रकार से कोई उतना जरूरी हमको नहीं होता है। आखिरी सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुकाबला आप अपना किसी से मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते हैं। वजह जनता हमारा साथ है। घूरते देखते कुल जनता हमारा है। वजह आप क्या रहेगा? जगह साथ जनता है वो जीतेगा। सभी लोग मिलके चुनाव लड़े, एक मोकामा नेक मोकामा का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और जितने मुस्लिम भाई भी यहाँ हैं ना, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग मेरे नेचर से अवगत हैं। और वही काम हम कर रहे हैं जो पहले करते आए हैं। जो काम हमारे परिवार ने जैसे कहे वे काम करते रहे। आगे 2004 में बलिया चुनाव में सब परिवार कर कुटुंब में जाकर अपना खर्चा करके चुनाव लड़े। वहाँ का भी जो काम था वो सब मैंने अपने परिवार जिस तरह होता है करते रहे। 14 में आए, फिर 14 में करते रहे।
इनको न मेरा परिचय देने का जरूरत है, न इनका परिचय लेने का जरूरत है। हम सब भाई भाई हैं। एक मिनट भाई, इस बार का जो चुनाव है और जो मुकाबला है जिनसे, आपको लगता है फ्री फेयर चुनाव और सब कुछ शांति? सब कुछ सब दिन शांति होते आया है, इस बार भी शांति होगा, इसलिए आप निपटा रहे हैं। मुकाबला किससे मान रहे हैं? हम तो मुकाबला में मान ही ना है किन्हीं का। हम जनता का मालिक है, जनता सब काम करेगा। जनता मुकाबला कर रहा है। अनंत सिंह भी मैदान में है। तू तरीके से के हैं हम ही नहीं जानते। मैं अपने आप को जानता हूँ कि हम उम्मीदवार बनकर आए बीना देवी के सारथी में हम बैठे हुए और जनता मालिक है, जनता हिसाब चुका लेगा।